राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब तन जई हो छूट। जब तन जई हो छूट, जब तन जई हो छूट। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना, क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना, देह प्राण बिनु हाथ कान बिनु भोजन मान बिना। मोर काहे बेकार नाचना, मोर काहे बेकार नाचना तू घनश्याम बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। पक्षी पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु आरती शंख बिना, पक्षी पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु आरती शंख बिना, गणित अंक बिनु कमल पंख बिनु निशामयंक बिना। व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण नहीं अच्छे काम बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। कंत बिनु मठ महंत बिनु हाथी दंत बिना, प्रिया कंत बिनु मठ महंत बिनु हाथी दंत बिना। ग्राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु आदि अंत बिना। नाम बिना नर सोहे ऐसे, नाम बिना नर सोहे ऐसे, पशु लगाम बिना।
जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। 5वें स्कंद में जड़ भरत जी की कथा आती है। जड़ भरत जी के पिताश्री जो हैं उनका नाम है ऋषभ देव जी। जो जैन धर्म है उस धर्म के लोग ऋषभ देव जी के समान बहुत बहुत कठोर तपस्या करते हैं। ऋषभ देव जी राजा हैं, बहुत सालों तक राज्य का शासन किए, अपनी प्रजा को सुखी रखे। जब उनकी उम्र हो गई, मतलब जब वृद्ध हो गए, तब अपने पुत्रों को एक साथ बैठा करके और ज्ञान देते हैं। नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टान् कामान् हरते विभुञ्जाम्ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेदस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम। ऋषभ देव जी कहते हैं, हे पुत्रों, इस मृत्यु लोक में जो मनुष्य का शरीर है ना, ये दुखमय है। अनेक प्रकार का दुख मनुष्य स्त्री का शरीर भोगता रहता है। विषय भोगों को प्राप्त करके हम चाहते हैं कि सुखी हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। ऋषभ देव जी कहते हैं, इस मानव तन से साधक जीव चाहे तो साधना करके, भगवान की भक्ति करके दिव्य स्थिति को प्राप्त कर ले, ब्रह्मानंद का सुख अपने जीवन में अनुभव कर ले। व्यक्ति को विषयों में नहीं भागना चाहिए, अपने आत्म तत्व का शोधन करना चाहिए। हम कौन हैं, क्या है हमारी पहचान। हम 2 हाथ 2 पैर वाले एक समझदार प्राणी नहीं हैं। कर्म फल भोगने के लिए हमको इस ढंग का शरीर जरूर मिला है, लेकिन हमारी पहचान ये नहीं है कि हम मनुष्य हैं, स्त्री हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम लंबे, हम मोटे, हम धनी हैं, हम गरीब हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम बुद्धिहीन हैं। ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान ये है कि हम वो आत्म तत्व हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। जीव जब तक स्वयं को जानने का साधन नहीं करता है, साधना नहीं करता है, जब तक खुद को जान नहीं लेता है, तब तक जो अभिमान है देह के अंदर होने का ना, उससे खुद को छुड़ा नहीं पाता है। देह के अंदर होने का अभिमान यही कि देह है, और देह के जरिए जो जो चीज़ें हमने संसार में इकट्ठा कर ली हैं, उन सब से एक मानसिक लगाव बना लेना कि मेरे इतने संबंध हैं, मेरी इतनी संपत्ति है, हमारी इतनी पहचान है, हम इतने ताकतवर हैं। ये सब अभिमान है। विचार करेंगे तो हमारे पास कुछ हमारा नहीं है। शरीर भगवान ने दिया, माता पिता के कृपा से मिला, बुद्धि परमात्मा ने दिया। सृष्टि में जो कुछ भी है जिसका हम सेवन करें, जिसके जरिए हमारा जीवन आज चल रहा है, वो सब परमात्मा की देन है। थोड़ी सी बुद्धि हमारे पास है, और उस बुद्धि के कारण हम अपने आप को अत्यधिक बुद्धिमान, समझदार, विद्वान समझते हैं। कर्म जब खराब होता है, भगवान बुद्धि की एक नट ढीली कर देते हैं,
तो आदमी अपने बारे में घूम घूम पूछता है, हम कौन है, हम कौन है, हम कौन है, हमको याद ही नहीं हम कौन है। जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। सारी बातें ऋषभ देव जी अपने बच्चों को बता रहे हैं। ऋषभ देव जी ये ज्ञान अपने पुत्रों को दे रहे हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत कथा में, ध्यान से सुनिए। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। अब बताओ, वो अलग तरह का काल था, समय था, सामर्थ्य था, ठीक है ना। तो अब ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हों चाहे 5 गो हों, उससे हमारा कुछ हित नहीं होने वाला है। हित इससे होगा कि ऋषभ देव जी जो बताए हैं उसको हमने अपने जीवन में उतारा कि नहीं उतारा। ठीक, जो ज्ञान दिए ऋषभ देव जी उसको हमें समझना होगा। ऐसे बहुत जगह विवरण आता है कि फलाने के दादा का नाम ये था, उनके दादा का नाम था ये, उनके दादा का नाम ये था, उनके दादा का नाम ये था। अगर वो सब बताने बैठे ना तो आधा घंटा रोज इसी में निकल जाएगा। अरे किसके दादा का क्या नाम था, इससे क्या लेना देना। हमारी गति कैसे अच्छी हो, इस बारे में जो बातें बताई गई हैं उन बातों को जानना है, समझना है। ऋषभ देव जी जब बुजुर्ग हो जाते हैं, अपने पुत्रों को बैठा के ज्ञान दे देते हैं। उसके बाद वो सबसे बड़े जो पुत्र हैं ना, भरत जी महाराज, भरत जी भगवान के बड़े भक्त, हमेशा भक्ति में लगे रहते थे। ऐसे अपने बड़े पुत्र भरत को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं और खुद के लिए केवल अपना शरीर लेकर के जंगल चले आते हैं। वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं। कौन? ऋषभ देव जी। अब सर्वथा दिगंबर रहते हैं। दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, शरीर में कुछ धारण नहीं करते हैं, बाल बिखरे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, हमेशा मौन रहते हैं, खूब साधन भजन करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं। लोग ऋषभ देव जी को बहुत परेशान भी करते हैं। लोगों को लगता है कि ऋषभ देव जी ढोंग कर रहे हैं, पर ऐसा था नहीं। साधक की एक ऐसी वृत्ति होती है जिसको कहते हैं अजगरी वृत्ति। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात बता रहे हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, समाज में अपना योगदान देते हैं, समाज उनका भरण पोषण करता है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते, कोई एक जगह चुन लेते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चंदा ले लेके वहाँ बहुत बड़ा आश्रम बना दें, नहीं, बस वहाँ बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कोई लाया भोजन दे दिया तो भोजन ग्रहण कर लिए, कोई नहीं पहुँचाया तो उस दिन उपास ही रह गए। इसको कहते हैं अजगरी वृत्ति। स्वतः प्रारब्ध निमित्त, हाँ, प्रारब्ध के जरिए जो कुछ मिल जाए उसको स्वीकार करना, बाकी चीज़ों के लिए कोई फिक्र नहीं करना। तो ऋषभ देव जी ऐसे जंगल में रह करके साधन करते हैं, भजन करते हैं। एक बहुत सुंदर बोलचाल में प्रचलित है, मलुकदास जी ने कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये तो एकदम सही बात है कि सबके दाता राम ही हैं, परमात्मा ही हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी, घर का जवान लड़का बियाह हो जा, अपने मेहरारू सही सही कहे, हाँ, काहे फिक्र करत आड़ू, राम जी सब दी हैं, तो उनको क्या हाल है बताओ।
अगर भगवान का भगत हुई मेहरारू तो कही ठीक बा, जौन करे बा करा, का करे बा, राम जी दी हैं तो इंतजार करा। और पढ़ल लिखल समझदार हुई तो लाठी उठा के कूटी 2 लाठी। तो बियाह करे काहे गई, घर ही आके बियाह हो गई तो राम जी करा देले होते। हाँ? गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए ये बात नहीं कही गई है सबके दाता राम। बहुत सावधानी से समझिएगा, सबके दाता राम है, ये बात एकदम सही है। लेकिन बिना कैलही 3 मंजिला मकान अगर कोई चाहे बन जाए तो कभी संभव है प्रयोग में? एकदम असंभव है। घर में गाड़ी खरीदना है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। पता है, सिर्फ एक कार्य ऐसा है जिसके लिए कुछ नहीं करना है। वो जानते क्या है? वो भगवान की भक्ति है। सब काम छोड़ दीजिए, चुपचाप कहीं मंदिर में जाके झाड़ू पोछा करिए, भगवान का कीर्तन करिए, रामायण का पाठ करिए, रोटी पानी आपके निर्वाह के लिए गांव के लोग पहुंचा देंगे। हाँ? लेकिन यदि आप गृहस्थ जीवन में आए हैं तब तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जो मेहनत नहीं करेगा वो जीवन भर विपन्न बना रहेगा और संघर्ष करता रहेगा। जंगल में खूब तपस्या करते हैं। एक दिन की बात है, ऋषभ देव जी जिस जंगल में घूमते घूमते पहुंच जाते हैं, वो बांसों का जंगल होता है। वो आपस में रगड़ होती है और उसमें अग्नि की लपटें उत्पन्न होती हैं और इसी विकराल आग लगती है पूरे जंगल में कि उसी लपटों के बीच ऋषभ देव जी का शरीर मतलब पूरा हो जाता है, भस्म हो जाता है। अब आप लोग विचार करेंगे, मन में ख्याल आएगा, भगवान के इतने बड़े भक्त कोई हो तो उनकी ऐसी गति क्यों भाई? उनकी तो बहुत अच्छी गति होनी चाहिए। देह की गति जो है वो प्रारब्ध के कारण होती है, वो अभी के कर्म के कारण नहीं होती है। बहुत ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए जो बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझते हुए अपने जीवन को आखिरी समय में जिए। हाँ, तो कोई अच्छा भक्त है और अगर बीमार हो गया तो ये मत सोचिए कि इनका बड़ा खराब कर्म फल हुई है लिए बीमार पड़ गए ना। हाँ, कोनो पिछले जन्म का बकाया होगा तो उसको भर रहे हैं वो। जड़ भरत जी के पिता जो हैं, मतलब भरत जी महाराज के पिता ऋषभ देव जी भजन साधन करते हुए अपने शरीर को पूरा कर लेते हैं। इधर ऋषभ देव जी राज्य छोड़ने से पहले ही अपने पुत्रों का ठीक प्रकार से परिवार बसा देते हैं, विवाह आदि संपन्न कर देते हैं। भरत जी का विवाह जो है वो विश्वरूप एक राजा हैं, उनकी कन्या है पंचजनी, उनसे संपन्न हो चुका होता है, बहुत पहले ही हो चुका होता है। हाँ, भरत जी खूब अच्छे से राज्य का संचालन करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि ऋषभ देव जी के पुत्र जो भरत जी राजा बने होते हैं, वो अपने राज्य को त्याग करके वो भी जंगल चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। भगवान का भजन करने के लिए जब वो जंगल में जाते हैं तो एक सुंदर सा तालाब है, उसके किनारे अपनी कुटिया बना के खूब ध्यान लगा के परमात्मा का सुमिरन करते हैं, साधन करते हैं। एक दिन की बात है, हिरणों का झुंड आता है जलाशय में, जो तालाब है वहाँ पानी पीने के लिए। तब तक एक सिंह दहाड़ता है। दहाड़ सुन करके अपने बचाव के लिए सब हिरनी जोर से भागते हैं। उस झुंड में एक गर्भिणी हिरनी थी जिसका एक बालक भूमिष्ठ हो जाता है, मतलब जन्म ले लेता है। सब तो भाग जाते हैं पर वो हिरण का बच्चा जो है भाग नहीं पाता है।
कुछ देर में ही नजर पड़ती है भरत महाराज जी की। उस बच्चे को ध्यान से देखते हैं और उसको अपने पास लेके आते हैं, अपने कुटिया में रखते हैं। बार बार विचार करते हैं कि इसका पालन पोषण कैसे होगा। अगर हम इसकी सेवा नहीं करेंगे तब तो ये मर जाएगा, बताइए। अब ये भाव जब उनके मन में आया है कि इसकी सेवा करेंगे नहीं तो ये मर जाएगा, उसकी सेवा शुरू करने लगते हैं। और सेवा करते 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 वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। और सेवा करते करते बड़ा तो हो जाता है, साथ ही साथ उसके साथ जड़ जो भरत जी हैं उनको बहुत लगाव हो जाता है। शरीर की अपनी एक उम्र होती है, कुछ काल बाद हर शरीर का नाश होना तय है। जब बुढ़ापा आता है उनके मन में यही फिक्र सताती है कि अब हमारे न रहने पर इस हिरण के बालक का, बच्चे का क्या होगा, इसका पालन पोषण कैसे होगा। जबकि वो बड़ा हो चुका है। जैसे पिता अपने पुत्र के लिए चिंतित रहता है, ठीक उसी तरह भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे के लिए चिंतित हैं। हिरण को याद करते करते उनका प्राण छूट जाता है, शरीर से मुक्त हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भरत महाराज जी घर से निकले थे भगवान का भजन करने के लिए, और एक हिरण के मोह में ऐसे फंस गए कि मरते समय वही हिरणवा बार बार याद आवे। अरे हमारा लइकवा कैसे जिए दादा, हम ना ही रहता। मरत समय याद कैले वो हिरणवा के, तो अगले जन्म में हिरण बन गए। अबे हमन के सुन ली ना, थोड़ी देर पहले पुरंजन उपाख्यान में पुरंजन राजा अपने मेहरारू के याद करत करत मर ले, तो अगले जन्म में वो मेहरारू बन गए, स्त्री बन गए। आखिरी समय में हम जो याद करेंगे वैसे ही हमारी सदगति होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि याद क्या रहता है आखिरी समय में। जिंदगी भर जवन चीज याद रही ना, उहे आखिरी समय में भी याद आई। अब जो बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापा तक अच्छे माहौल में रहल बा, सत्संग कैले बा, भगवान का भजन सुमिरन कैले बा, कथा सुनत है, ओके भगवान याद आई हैं। और जो संसारे में उलझल बा, ओके तो संसारे याद आई ना। ए लिए एक एक दिन आपन भगवान के सुमिरन भजन में लगौले की जरूरत बा, तब जाके आखिरी समय में भगवान याद आई हैं। नहीं तो जानते हो ठुक कथा सुना ले लोग। हाँ वही जड़ भरत है। अब इनका अगले जन्म हो ही में, देखो बाबा के सब मालूम है। हम का कथा सुनाए, भारतवर्ष में जे जियता ओके सब कुछ मालूम बा, बस हम तो खाली याद दियावतानी कि जवन गलती भरत जी कैले हाँ वो गलती हमन के न करी। देखा हम बहुत सावधानी से बोलत हैं, हमन के हमहू में ऐड बानी, जुड़ल बानी। नहीं तो कई सारे वक्ता लोग बोले कि जवन गलती भरत जी की है वो गलती तुम लोग मत करना। अच्छा तुम क्या करोगे, तुम करोगे, हमार का काम बा, हमार तो सुनावल काम बा, सुनल काम तो तुहार लोगन को बा। ठीक है, ऐसे भी वक्त। हाँ देखो बाबा कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा करे खातिर साधना करे पड़ी, मन के शुद्ध करे पड़ी। हाँ तब साफ रही मन। नहीं बाबा का हृदय, बाबा का अंतःकरण बहुत सुंदर है, बहुत साफ है, दिल के निर्मल है। बस तनी जवानी से खरखर हमें जवन करे करे तो समय नहीं करी हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने मीठ मीठ बोली हैं, अब पीठ पीछे जो है पूरा करेजवे काट डरी हैं, वो गलत है। तो देखिए हम सुना रहे थे कथा ना कि राजा भरत जी घर छोड़ के तपस्या करे जंगल अइले, वहाँ उनके ठो हिरन का बच्चा मिल गए, ओकरे मोहे में फंस गईले। मरद के घड़ी वही के याद करत करत मर लें, अगले जन्म में हिरन बन गए।
लेकिन एक बात नीक भइल कि उनके याद रहे, हिरण के जन्म पौले के बादो पिछले जन्मवा का बतिया उनके याद रहे। अब हिरण के घर में जन्म तो ले लिया, लेकिन सब हिरणवन से दूर रहे। काहे? कोनो से प्रेम हो जाए, मोहब्बत हो जाए, फिर एक जन्म और ही रहे पड़ी यही में, फिर हमारे लइके फैके हो जाए, मेहरारू हो जाए। तो वो हिरण के झुंड में भी वो अपने को अकेले रखते हैं कि किसी से लगाव ना हो, काहे कि पिछले जन्म का घटना उनके याद बा। एक तो गलती कर लेनी, हिरण के चक्कर में हमके हिरण बने के पड़ी। कुछ समय बीतल तो हिरण का जो शरीर है ना वो पूरा हो गई। पूरा हो गई मतलब देह और प्राण का वियोग हो गई। देखा ये जो जीवन बा ना, ये ऐसा नहीं बा कि जैसे कुकुर मुत्ता उग जाता, वैसा जीवन नहीं है। तय बा सब कुछ, जब समय तय बा उस समय आई तो शरीर से प्राण निकल जाइए, और निकल के कहीं हवा में गायब नहीं हो जाइए, अपने कर्म के भोगे खातिर दूसरे शरीर में चली जाइए। तो एक बात और ही समझ लीजिए कि कर्म जब अच्छा रही तो हमन का जौन आगे का गति बा वो अच्छा हुई, और कर्म खराब रही तो फिर तो सत्यानाश बा। अब हिरण के शरीर से वो आजाद हो गई, मतलब हिरणवा मर गई, बोल चाल के भाषा में समझाते हैं। अब वो कर दहिया से निकल के फिर पंडित के घर में जन्म ले लिया ने। अब पंडित के घर में जब लड़का पैदा होला तो ओकर दादा ही सोचेले कि हमारा लड़का विद्वान हुई है, ओके मार मार के जल्दी आदमी पढ़ावल चाहेला। तो भरत महाराज जी के जो पिताजी हैं उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं। उनके सब कुछ ठीक ठीक मालूम बा, वो तो कुछ भूलैला ही नहीं खे, बहुत ज्ञानी बाने हैं, लेकिन पगले नियर व्यवहार करेले। जब दादा समझावेले कि ये बाबू ऐसे पढ़ तो ओके उल्टा पुल्टा सुना देले, ये लिए कि दादा के ई पता चल जाए कि हम पगलेट बानी, तो हमके पढ़े लिखे में फंसई है नहीं। पहले पढ़ाई लिखाई हैं, फिर बियाह करई हैं, फिर बाप बनई हैं, मतलब लड़का फैका हुई हैं, फिर हम फंसी जाए। तो ए जन्म में भी वो व्यवहार तो करत आने, लेकिन कोनो चीज में फंसत उलझत नहीं बने। अब ई जौन का जन्म बा ना पंडित के घर में, जौन भरत जी का जन्म बा, बहुत बहुत ही रोचक, बहुत मतलब मजेदार बा। अब सब भाई पढ़ले लिखले में ठीक बाने, अपन पढ़ाई लिखाई करके काम धंधा करत आने, सबका समय पे बियाह हो गई। ई पढ़ाईबे मतलब खुद के पढ़ाईबे नहीं कैले, पढ़बे लिखले नहीं, जानत तो सब रहने लेकिन पगलेट नहीं रहे हैं। अब भौजी लोग घरे आ गई, लोग आँखी में गड़े लगने। कुछ दिन तो देवर जी कह के बहुत प्यार कैली लोग, और करे बाद सब जौन है गुस्साए लगली कुल की। बताओ इतना बढ़िया शरीर बा, खाली खा ताने घूमा ताने, देवर जी कोनो काम करते नहीं बने। बताओ कपारे पे बोझा बनल बने। तो भौजी लोग अपने मर्दे से कहली, यही आपका एक छोट भाई बा, ये कोनो काम लायक नहीं बा, तो कुछ तो कराइए, पढ़ने लिखने नहीं तो कम से कम जाके खेती ठीक से करें। तो एक दिन के बाद बा भाई सब कहले कि छोट भैया तू कुछ करत नहीं खा, तो खा पी के अपन खेते में जाके खेते के रखा हुआ, हाँ कुछ थरिया बजावा ताकि चिड़ई उड़ई बाली के ना खा, हाँ पशु फसल का नुकसान न करे। खेते चल गए खा पी के। वहाँ गाना गावत में राम जी का चिड़ई, राम जी के खेत, हे चिड़ई खा तू भर भर पेट। हाँ भंडारा चालू बा। अब वहाँ पे खूब बढ़िया से खा पी रहे हैं सब, जे आवता खाता पियता, मतलब गाय गोरू बकरी, हाँ नील गाय, हाँ वो बतिया बा, वो तो बहुते दर्दनाक बा। खानवा में नमक ज्यादा डाल दे, सब बहुत पीड़ा दे। तो हम पीड़ा वाली बात नहीं बताओ तनी जान के, हाँ बहुत यातना देती थी, फिर भी भरत जी विचलित नहीं होते थे।
अब यही जन्म में उनका नाम जड़ भरत पड़ गए। कहे कि वो पगले नियर मूर्खे नियर व्यवहार करते रहने हैं, लेकिन सच में वो बेवकूफ ना ही रहले हैं, बहुत समझदार रहले हैं। ये भइल कि अभी खेत रखाव गए, मैंने जाके भैया लोग देखने खेतवा कैसन रखावत आटे, तो वहाँ का हाल देखे कि मार चिड़ई खा तारी, कुल फसल के नुकसान पहुँचा था, लेके घरे अले इनके। अब ये काम तो इनसे हो नहीं पाई। ऐसा बा कि काल तुम्हारी काम बा कि खेते के बराबर कर डरी है, तो कुदार लेके गईले और जहाँ गढ़ा रहे वहां से मटिया उरी कोड़ी कोड़ी के टीला बना देने कई जगह। साजी का सब मुआयना करे गईले भाई लोग कि देखी भैया कितना काम कैले बा, कितना नीक कैले बा। जब सब खेते का हाल देखल से लोग अपने कपारे पे हाथ रख के खुद ही के कोसे लागल कि ऐसे ने मनई की जिम्मेदारी देहले से अच्छा बा खुदे काम कर डाला। अच्छा, भरत जी का एक नियम रहे, कोनो काम मना नहीं करे। हाँ, जवन काम मिले ओके ठीक से भी नहीं करें। उनके मालूम है एक बार ठीक से कह दे तो बार बार ये सब करे कहिए। ऐसे जन बहुत चालू दुल्हन होले ससुरे आवेले, ओकर सास कही बनी खाना न बनावा, नून डाल दे ढेर, कहो चीनी डाल दे। सास कहिए बहनी तू रह दा, मैं बनावा तानी, तू बैठ के खा। हाँ, उनके आराम मिल गए। ठीक है, अब भौजी लोग तय कहली लोग कि खेते काम तो कर नहीं पाते हैं, तो कपड़ा पर धोइए सके रहे, तो जितना कपड़ा रहे, हाँ, धोती कुर्ता साड़ी, हाँ, पर्दा जो भी रहल हुई वो जमाना में, वो सब भिगा के और दे देली कि ले जा कपारे पे ला दिखे, और वो जन पोखरा पे धो के आवा, तो ले गए नहीं कपड़ा। हाँ, पता है ना जो कपड़ा धोवे का काम करेला लोग, उस सीढ़ी नुमा एक ठो लकड़ी का कहल जलो के हथियार बना के रखे ला लोग। हाँ, पाटा। पाटा तो पाटा पे पीट पीट के ऐसा धो लें कि सब साड़ी का तार छितिरा। हाँ, ओके निचोड़ के लाके दुआरी पे पसार डर ले। हाँ, देखो आदमी का एक खराब प्रकृति है, जब दूसर दुखे में होला, दूसरे का सत्यानाश होला, तो मन ही हंसी आवेला। दुखी होगी चाहिए हम हो के और आप लोगों को भी। बताओ सड़िया खराब हो गई, लेकिन क्यों दुखी नहीं होता, सब खुश होता। फलाने का नुकसान हो गए। ठीक है, हम सबको सही बता रहे हैं, यही प्रकृति बन गई है। दूसरे के नुकसान में कभी कभी खुद को विचार करिए। हाँ, खुद में विचार करिए कि किसी का नुकसान देखते हुए दुख हुआ है आपको? हाँ, दुख नहीं होला बाबूजी। केहू का दूसरे का नुकसान होता, खासतौर पे पड़ोसी का, तो दुख नहीं होला, मौज आवेला। अरे बहुत बढ़िया, लंका लग गई इनका। तो कथा सुना लोग कि तो भगवान के भगत रहे तो बहुत जलन खोर रहे हैं। तपस्या कैले भगवान प्रसन्न हो गए ने। भगवान कहने देखा तू जौन मांगे वह मांगा, लेकिन एक मंगवा तोरे पड़ोसी की 2 ठो मिली। हाँ, तो आपके पते वो काम मंगलस कलस के हमारे घर के सामने ठो कुआ जा, तो पड़ोसी घरे पीछे कुआ हो गए, गाँव कुआ हो गई ना। फजीहत। तो ये सब बात हंसने के लिए है, खाली मन के दोष को समझने के लिए ये बातें बताई जाती हैं। जो ये दंत कथा है, ऐसा एक कथा से कुछ होखे वाला नहीं बा। हाँ, जड़ भरत जी की कथा में हंसे आप लोग, अच्छी बात है, लेकिन उनके कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जड़ भरत जी कोई काम मना नहीं करते, पर कोई काम ठीक से नहीं करते, जानबूझ के। क्या करते, सब घर से निकाल देते हैं कि तू जब कोनो काम करे लायक ना बाढ़ तो जा घर से बाहर भागा।
वो मना भी नहीं करते कि हमारे दादा की संपत्तियां से हमारी हो लादा लोगन ना रखा जा, खुश रहा, हम ज्यादा नहीं। अब एकदम संत आदमी अगली बगली में जहां भूख लगे मांग के खा लें। अब व्यवहार उनका इतना नरम रहे कि केहू मना भी नहीं करे, खिया दे, लेकिन सबके मौका मिल जा। देखा फलाने का भैया बेचारा एक तो बुद्धि नहीं बा, और दूसरे ओकरे घर वाले के निकाल देने भैया भाव जाइए। हाँ, और तो देखा ओकर हिस्सो जो होता वो होता नहीं, लेकिन 2 रोटी खाना नहीं दे पाओ तुम्हें। हाँ, बड़ी बदनामी हुई गांव में। तो अंत में भैया लोग गए, चला भैया घर ही रहा, खा पिया, बाहर घूमत, बड़ी बेइज्जती हुई। आजकल बेइज्जती नहीं है, आजकल हम बहुत निकृष्ट हो गए हैं। अपना भाई कष्ट में है और खुद मौज में है, ऐसी प्रकृति हो गई समाज में। जबकि सोचना ये चाहिए कि अगर हमारे पास 2 रुपया बा बैंक में जमा कैले बाड़ी, तो उनमें से 1 रुपया निकाल के भैया के पूंजी लगा के कोनो दुकान उकान खुलवा दा, कोनो काम धंधा शुरू करा दा। अपन भाई आगे बढ़ी तो नाम रोशन हुई, भगवान कृपा करी हैं। हाँ, माई दादा आशीर्वाद दी हैं, ऐसा भाव होके चाहिए, लेकिन ऐसा भाव बा नहीं है। 1 फीट जमीनी खातिर 2 भाई जो संगे संगे खेलले बाने, कोर्ट कचहरी में जाके वो जमीनिया से ज़्यादा रुपया वकील साहब के पेशी पे दे देले। हाँ, कोर्ट कचहरी में। जड़ भरत जी जो है आनंद से रहते हैं, किसी बात की फिक्र नहीं करते हैं। एक दिन की बात है, रास्ते से वो मस्त मौला तरीके से चल रहे हैं। उसी दौरान एक राजा की सवारी जा रही थी। डोली, हाँ डोली याद आ गई। डोली में बैठल है राजा, उनका नाम है रघुगढ़। उनमें एक ठो जे मनई उठावे वाला रहे ना, 4 मनई होले तो एक मनई के चोट लागल तो भचकत चले तनी मनी। तो राजा कहले, अरे देखो उधर इतना अच्छा हट्ठा कट्ठा एक पहलवान जैसा है, उससे कहो कि डोली में लग जाए और हमारी पालकी लेके चले। तो जड़ भरत जी का वही फार्मूला रहे, मना तो करे नहीं और लग ही गई ले। अब जड़ भरत जी ना बहुत दयालु और बहुत ही जीवों पे दया करे वाला हमें। तो जब रहिया में चले तो देखें कि कोनो कीड़ा मकोड़ा तो नहीं ना बता, जैसे कोनो कीड़ा दिखा उछल जा, पूरा डोली में जौन बा हड़कंप मच जा, मतलब हिल जा, वाइब्रेट हो जा। हाँ, तनी हेर कर दे। हाँ, किरवा न कचरा, हाँ दबे न कीड़ा मकोड़ा। हाँ, तो जो रघुगण हैं उनको बड़ा गुस्सा आया, जो राजा साहब हैं। उन्होंने कहा, तुमको ठीक से सेवा करना नहीं आता, जानबूझ के तुम उदंडता कर रहे हो, अभिमान के वशीभूत होकर के बहुत सारी बातें उल्टी पुल्टी डांट लगाते हैं। किसको? भरत जी को। जड़ भरत कहते हैं, हे राजन, तुम जो कुछ बोल रहे हो ना, ये तुम्हारी अपनी समझदारी है। याद रखना, इंसान जब बोलता है तो वो क्या है यही जाहिर करता है। अगर कोई आदमी की भाषा ठीक है तो इसका मतलब ये है कि उसका संस्कार, उसका परिवार अच्छा है। भाषा ठीक नहीं है तो समझ लीजिए कि उसका व्यवहार, संस्कार अच्छा नहीं है। जड़ भरत जी कहते हैं कि हमको मोटा बोल रहे हो, ये मोटा पतला शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा न मोटी होती है न पतली होती है, न बुद्धिमान होती है न बुद्धिहीन होती है, न राजा होती है न भिखारी होती है। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। रघुगण, तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि जो है ये व्यवहार में तो दिखती है, लेकिन आध्यात्म में कोई राजा कोई प्रजा नहीं है। सब आत्मवत हैं, तत्ववत हैं, ब्रह्मवत हैं।
सुखदेव जी कथा सुनाते हुए परीक्षित जी को बताते हैं कि जड़ भरत जी जब यथार्थ तत्व का उपदेश करते हैं, यथार्थ तत्व मतलब आत्म तत्व का उपदेश, हाँ, तो रघुगण मौन हो जाते हैं। रघुगण को समझ में आ जाता है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो पूछते हैं आप कौन हैं, कृपा करके अपना परिचय दीजिए, और पालकी से उछल करके कूद करके जड़ भरत जी के चरणों में गिर जाते हैं। जड़ भरत जी कहते हैं भूला गए, गिर गए थे तालाब के किनारे, तुमको हम ला के पाले पोसे, हाँ, योग्य बनाए, आज राजा बन गए हो तो अभिमानी हो गए हो। एकदम से उसको पुरानी जीवन की सारी बातें याद आ गई। हुआ ये था ना कि राजा साहब जो भरत जी हैं वो हिरण्मा को याद करते मरे तो हिरण बन गए। आई हिरण्मा इतना प्रेम करता था राजा जी से, जड़ भरत जी से, कि भरत जी को याद करते करते मरा तो ये राजा बन गया। और इस तरह से दोनों आपस में मिलते हैं और यहाँ आगे चल के राजा अपने कार्य में लग जाते हैं और भरत जी महाराज साधन भजन करके अपने जीवन को सफल कर लेते हैं, संपन्न कर लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।